अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि आपको पता है जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं। वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आजकल अफवाहें वगैरह गर्दिश कर रही हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो जी गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही रास्ते तंग करने जा रही है गवर्नमेंट, या फिर पासपोर्ट जो है 5 से 10 साल या 15 साल 12 साल बाद अप्लाई कर सकेंगे, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन वगैरह कॉल्स वगैरह आती हैं तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना दूं। और लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा जी, हमारी फैसिलिटीज़ जो हमें देते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी कुछ अफवाहें जिनको मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले नया नए दोस्तों से वहाँ से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर करें, दूसरों दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो जैसे कि पता है हमें कि जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं। तो कुछ अफवाहें जो हमारे छोटे छोटे जेंट हजरात हैं वो उन्होंने कुछ अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी हैं कि जी आप अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, बहुत ज़्यादा जो गैर मुल्की हैं उनके लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। तो यकीन रखें, गवर्नमेंट कोई भी है ये एक माँ की तरह होती है। ये अपने टैक्स पेयर का वैसे ही ख्याल रखती है जैसे कि स्वीडिश है वैसे ही गैर मुल्की है। कुछ फैसिलिटीज़ जब तक PR हैं या पासपोर्ट है नहीं मिलती, लेकिन जो फैसिलिटीज़ लिमिटेड ये दे रहे हैं PR मिलने से पहले वो कंटिन्यू रहेंगी, वो ख़त्म नहीं हो सकती। और इसके अलावा पासपोर्ट वगैरह भी अगर किसी को वहम गुमान है, अगर कोई बंदा अफवाहें उड़ा रहा है कि मुश्किल हो जाएगी, नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा कानून भी अगर इसमें तब्दीली में जाएंगे, जो फॉर एग्ज़ाम्पल नई आने वाली गवर्नमेंट है, तो उसमें जैसे कि जमहूरियत है, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में हमें हमें वहाँ भी जमहूरियत है। तो पहले अपना नेशनल असम्बली में, फिर सेनेट में जाके बिल पास होता है, उसके बाद में जाके ये बिल अप्रूव होता है। पहली बात, सेनेट में इन्फ्लुएंस होता है पिछली गवर्नमेंट का, नेशनल असम्बली में इन्फ्लुएंस होता है नई गवर्नमेंट का। और ये एक वोट की गवर्नमेंट थी, अभी 2 वोट की गवर्नमेंट हो गई है, एक्स्ट्रा वोट्स हैं इनके पास। तो यहाँ पे देखें जमहूरियत को किस तरह रखा जाता है, किस तरह समझा जाता है। कोई किसी ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए कि आप उसने धांधली की, उसने ये किया, उसने वो किया। हालांकि इसके बरक्स जो एंडरसन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा है जब तक नया जो मुंतखब नहीं हो जाते वज़ीर आज़म, तब तक के लिए वो इस कुर्सी को संभालेंगी। बाद में उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया है। हालांकि उनकी सीट्स वगैरह पिछले दौर से 7 सीट्स वगैरह उनकी पिछले दौर से ज़्यादा हैं। तो जो गवर्नमेंट के हद तक कहें तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जाने वाला। जैसे स्वीडिश टैक्स पेयर हैं वैसे ही आप टैक्स पेयर हैं। और आपने एक एक जैसे कि एक इंजन होता है, इंजन के चलने के लिए अगर पेट्रोल रन करने के लिए चाहिए होता है, तो वहीं पे मोबाइल भी उसको लुब्रिफिकेशन के लिए, लुब्रिफिकेट करने के लिए चाहिए होता है। तो जो गैर मुल्की यहाँ लुब्रिफिकेशन का काम कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो आप भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि इंजन को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को, सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पे स्वीडिश लोग हैं जो कि पेट्रोल का काम कर रहे हैं। तो आप भी मेरे ख्याल में इन अफवाहों में ना जाएं। मिस इंटरप्रेट करते हैं आप लोगों को, अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका पहले भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने जाने वाला। इन लोगों ने, इमेजिन करें कि इन लोगों ने आपको ये नहीं बताया कि एक कंक्लूड वाला लेटर होता है जो आप, जिसमें मैंने कोई तकरीबन साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि कंक्लूड डाल के, यहाँ पे मैंने केस सुने हैं कि बंदे को आप, इन्होंने बंदों को कॉल की है, ऐसे ही जंट टाइप बंदों को, वो बोलते हैं भाई आपने जो किट फिल की है जो खून स्वेट कूट के लिए, वो आपने गलत फिल की होगी। 50% 30% किटें फिल होती हैं। ये अपने तरफ से अफवाहें उड़ाते हैं कि बंदा कॉन्फिडेंट ही ना हो, अपनी किट ही ना फिल कर सके। कंक्लूड लेटर डालते हैं, आपसे पैसे लेंगे, भाई वकील है हमारे, सब वाकफ़ हैं, खून स्वेर कोर्ट में हमारी चलती है, कुछ किसी की भी नहीं चलती। एक कंक्लूड लेटर डालते हैं, कंक्लूड लेटर डाल के बोलते हैं भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ऐसे बंदों को इन्होंने किया हुआ है और आपको सीधा रास्ता कभी भी नहीं दिखाएंगे। और इन लोगों को फॉलो करने की बजाय आप मुनासिब है अपने काम खुद करें और जेंटों और वकीलों के इन्फ्लुएंस से निकलें। यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे जो अदारे हैं, जहाँ पे जो सिस्टम है वो हमें हेल्प आउट करने के लिए है। आप किसी भी अदारे में जाएं, वहाँ पे आपको इंटरप्रेटर यानी कि ट्रांसलेटर देते हैं, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जाने वाला। हाँ, लैंग्वेज टेस्ट अगर लागू हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है फ़िलहाल, और अगर होगा तो उसमें देखें क्या होगा, अभी नहीं होगा। उसमें होगा
मुमकिन है अगर लागू होता है तो लेवल 1 लेवल 2 को प्रायोरिटी देंगे, एसएफई को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। एसएफई करें, अच्छी चीज़ है, पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि अब हम स्वीडन में रह रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी थोड़ी पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि स्वीडिश को प्रायोरिटी नहीं देते, हम इंग्लिश से अपना काम चला लेते हैं। तो इसमें तो इस मसले में मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, लागू हो या ना हो, अभी लागू नहीं हो रहा, पहली ये चीज़ क्लियर करें। और दूसरा, कोई भी कानून चेंज नहीं हो रहा, ये भी चीज़ क्लियर रखें, ठीक है। अगर लागू होता भी है तो हमारे भले के लिए, टेंशन ना लें। अभी नहीं लागू हो रहा, 4-5 साल बाद लागू होगा तो देखी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुतलका अदारे से कॉल कर सकते हैं, कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मुकम्मल। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर चेंज होगा कोई भी कानून तो पहले इन्होंने अप्रूव कराना है, कन्वेंस करना है नेशनल असम्बली के सभी मेम्बरान को। कोई भी चेंज छोटा मोटा गैर मुल्कियों के लिए, कोई भी लिमिटेड, क्योंकि यह यूरोप है, ठीक है, ये पाकिस्तान इंडिया नहीं कि कुछ भी कर लेंगे, क्या ख्याल है। तो अगर कोई भी कानून चेंज होगा तो पहले नेशनल असम्बली में सबकी मुतमिन करना पड़ेगा, और उसके बाद में इनको जो सेनेट वगैरह होती है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों जगह से अप्रूवल मिसाल के तौर पे मिल भी जाता है, तो अगर वो नाइंसाफ़ी होगी या ज़्यादती होगी तो उसके ऊपर यहाँ की जो अदलिया है, अदालतें हैं, वो आज़ाद हैं, वो एक्शन लेंगी। और आपको पता ही है कि यहाँ पे इन केस अगर किसी का भी यहाँ पे मिग्रहून सुप्रीम कोर्ट भी अगर केस रिजेक्ट करती है तो वो उनको अपील का हक होता है, अपील के लिए जाते हैं। अगर वो राइट पे हों, अगर आप हक पे हों, तो आपका केस वापस मिग्रहून सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई इसका, ये बंदे का हक बनता है, इसको डॉक्यूमेंट्स दें। तो छोटी मोटी बात पे अगर इंटरफेयर करती है कोर्ट या हेल्प आउट करती है आपको, तो बड़ा अगर कानून चेंज होता है तो क्या ख्याल है, आप उस कंट्री में रह रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है यूरोपियन, जो कि अभी तक लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि 3 कंट्री हैं यूरोप में जो कि लैंग्वेज टेस्ट जिन्होंने लागू नहीं किया हुआ, और उनमें से सबसे बेस्ट स्वीडन है। यहाँ पे 5 साल का कार्ड भी मिलता है। और इसके अलावा जो दूसरी 2 कंट्री हैं, एक स्विट्ज़रलैंड है जो कि शेंजन का पार्ट है, यूई का पार्ट नहीं। दूसरा आयरलैंड है जो लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगता, जो कि यूई का पार्ट है, शेंजन का पार्ट नहीं। तो दोनों जो कैटेगरीज हैं, शेंजन और यूई, इसका पार्ट है स्वीडन। और मेरे ख्याल में ये बेस्ट कंट्री है उस लिहाज से कि अभी तक ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांग रहे, तो इनका ये नाम चलता है, इनके ये अच्छे सलूक की मिसाल दी जाती है। तो मेरे ख्याल में आप वरी होने की ज़रूरत नहीं है इस मसले में, ना ही इनकी कुछ सोच है ऐसा कुछ करने की। अगर होगी तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया, नेशनल असम्बली, सेनेट होता है, उसके बाद अदालतें आज़ाद हैं, वो अपने हकायक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर फैसले करती हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो बात करेंगे जी अभी सोशल डेमोक्रेट्स को, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं एम आंद्रसन इनकी, तो इनको पिछले साल थी 100 सीट्स थी, अभी बढ़ के 107 हो गई हैं। तो आगे बात करेंगे जी, जो कि अभी आगे चल रहे हैं, इस पार्टी का, स्वीडन डेमोक्रेट का कोई वज़ीर आज़म आपको देखने में मिल सकता है, ये जॉन शॉपिंग से हैं जी। और इनका जो पहले थी 61 थी, अभी इन्होंने इंक्रीज़ की हैं, 11-12 सीट से इंक्रीज़ की हैं, तो इनकी 73 सीट्स हैं अभी। तो मॉडरेट जो हैं इनको थोड़ा डाउनफॉल झेलना पड़ा है, 70 थी पिछली दफ़ा, अभी इनकी सीट्स 68 हैं। तो इसी तरह बाकी भी, ये आप विकिपीडिया के ऊपर आके आप खुद देख सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट है जो बनने जा रही है बेसिकली, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अलायंस जो कट छोड़ हुआ है, ये स्वीडन को डेमोक्रेट का, मॉडरेट का, क्रिश्चियन डेमोक्रेट का और लेफ़्ट का बना है, ठीक है। तो लेफ़्ट के 16 सीट्स हैं, और क्रिश्चियन डेमोक्रेट की 19 है, 68 मॉडरेट की, और जैसे कि आप देख सकते हैं 73 सीट्स हैं स्वीडन डेमोक्रेट की। तो सरफहरिस्त तो जो अपोजिशन में आएंगी वो स्वीडन डेमोक्रेट हैं, और उसके नीचे आप इसके पार्टनर वगैरह देख सकते हैं। बेसिकली मैं पॉलिटिकल बिहाफ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे बनानी पड़ी, जितनी अफवाहें उड़ा रहे हैं बंदे, जितने हमारे लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं या डरा रहे हैं लोगों को, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो अच्छी लगी वीडियो तो आगे शेयर करें। फिलहाल कितने था मिलेगी अगली वीडियो में, तक इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह।